ये वीडियो कोई जगह ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बैठा ही हूँ कसोल में, जहाँ रहता हूँ। तो आज आपको बताना ये ज़रूरी था कि सही मायने में अगर देखा जाए तो मुझे पूरे 3 साल हो गए हैं हिमाचल रहते हुए, क्योंकि मैं 2021 में मुंबई से आया था। 27 मार्च, क्योंकि 2021 में आई थिंक 29 मार्च की 29 मार्च की होली थी, तो मैं 27 मार्च को घर आ गया था। और फिर मैं तब से मुंबई नहीं गया हूँ, तब से मैं नॉर्थ में हूँ। और घर रहा, दिल्ली रहा, ऐसे। फिर मैं अक्टूबर में आया शिमला, और 10 अक्टूबर उस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन था। नवरात्रि ख़त्म हुई थी, कंजके बिठाते हैं ना, कन्या खिलाते हैं। तो मैंने सुबह सुबह ट्रेन पकड़ी थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास, कालका से। तो मुझे ट्रेन ने जब शिमला स्टेशन लगभग 11:30 बजे के आसपास उतारा था, 10 अक्टूबर। तो मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हो, मेरे चैनल पे हैं। उस समय 10 अक्टूबर के आसपास शिमला मैंने एक्सप्लोर किया था, उस समय के हिमाचल के हैं। तो मैं जब स्टेशन पर उतरा था तो मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह की 6:30 बजे की ट्रेन ली थी, टॉय ट्रेन। तो भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि कुछ खाया नहीं था। तो जब मैं शिमला स्टेशन पर उतरा था ना, तो मैंने लोगों के हाथ में लोग बाहर से आ रहे थे शिमला अंदर स्टेशन में, है ना। तो मैंने हाथ में देखा, लोगों के हाथ में पूड़ी और हलवा था। तो समझ में तो आ गया कि हाँ भाई, बाहर प्रसाद कहीं बट रहा है, मंदिर है आसपास, नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो प्रसाद बट रहा है। और भूख तो बहुत तेज़ लगी थी। तो मैंने क्या किया, मैं स्टेशन, और हाँ, मेरा फ़ोन डेड हो रहा था उस समय, तो मैं स्टेशन पे बैठ के फ़ोन चार्ज कर रहा था। तो थोड़ा सा फ़ोन चार्ज होने के बाद मैं बाहर निकला और बाहर गया, तो बाहर ही स्टेशन के प्रसाद बट रहा था, हलवा और पूड़ी। मैंने 2 दोने लिए। 2 दोने मतलब आप दोने समझते होंगे ना, ये जो कागज़ के और पत्तल के होते हैं, पत्ते के बने होते हैं। तो वो 2 दोने मैंने लिए, और एक दोने में 2 पूड़ियाँ थीं, तो 2 दोने लिए 4 पूड़ी हो गई, और हलवा था। मैं आ गया स्टेशन में, फिर से वापस वहीं बैठ गया वेटिंग एरिया में, और वहीं बैठ के मैंने वो हलवा और पूड़ी खाया। पेट भर गया उतने में ही। और ये शिमला स्टेशन तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छा वेटिंग एरिया है। और जो व्यू देख के इतना खुश हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम माउंटेन्स थे मेरे। तो और इस वीडियो में मेरा एक फ्रेंड अभिषेक, वो शायद मेरी वीडियो देखता भी होगा, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रह के ना बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। एवरी डे वही मेरी लाइफ चल रही थी। हालांकि म्यूज़िक से मैं बहुत खुश हूँ, म्यूज़िक आज भी मेरी लाइफ में है, प्रैक्टिस करता हूँ, क्लासेस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन एक जो शहर की लाइफ होती है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और इस कोविड भी ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, तो मैं निकलना चाहता था। तो उसने मुझे कई बार समझाया, मेरे फ्रेंड अभिषेक ने, कि तुम एक बार माउंटेन्स में जाओ, और वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें मन को शांति मिलेगी। तो उसकी बातों से कई बार सोचा कि मैं निकलूं, बट कैसे निकलूं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं परेशान था। लेकिन थैंक गॉड, लोगों की ज़िंदगी में जो कोविड आया है, हम लोगों की ज़िंदगी में कोविड जो आया है, कई लोगों की ज़िंदगी में वो परेशानियां लेके आया है ना। लोग परेशान हुए हैं, जिनका, कुछ लोगों का काम चला गया, कुछ लोग कैसे भी परेशान हुए हैं। लेकिन थैंक गॉड, मेरी ज़िंदगी में कोविड बहुत खुशियाँ लेके आया, और मैं बहुत खुश हुआ उससे, क्योंकि मैं एक शहर छोड़ रहा था, और पैसे तो थे ही, आ रहे थे भगवान की कृपा से। तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने एक लाइफ चेंज कर दी अपनी, जो शहर वाली लाइफ थी उससे मैं निकल के यहाँ आ गया। तो इस मायने में मैं 10 अक्टूबर को मैं आया शिमला, और 15 दिन रुकने के बाद मैं फिर जब शिमला एक्सप्लोर आसपास करने के बाद स्टेशन पे खड़ा था, मैं 2:30 बजे की टॉय ट्रेन लेके फिर से कालका जा रहा था वापस। तो जब मैं जा रहा था, तो सामने स्टेशन से, आपने ध्यान दिया अगर, शिमला अगर आप आए होंगे, तो सामने जाखू मंदिर दिखता है, भगवान महावीर की, मतलब हनुमान जी की मूर्ति दिखती है सामने। तो मैं उधर देख के, वो खड़े होकर मैं रो रहा था कि यहाँ से मैं जा तो रहा हूँ इतनी खूबसूरत जगह से, दोबारा पता नहीं कब आऊँगा, क्योंकि फिर से मुंबई जाना है। तो बस
रो रहा था और रोते रोते पता नहीं क्या हुआ, नेचर ने मेरी बात सुन ली हो, क्योंकि नेचर सुनता है हमारी सारी बातें। आप जो भी बोलते हो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो मैं रो रहा था, तो मैं चला गया भाई, ठीक है, दिल्ली पहुंचा, घर पहुंचा दिल्ली। तो घर पे रहने के बाद मन में शांति नहीं थी कि हाँ कहीं ना कहीं जाना है। तो फिर प्लान बनाया कि मुझे जाना है वेस्ट बंगाल। एक्चुअली प्लान मेरा था कि मैं एक्सप्लोर करूं पूरा इंडिया, क्योंकि ऑनलाइन म्यूज़िक की क्लासेस चल रही थी, पैसे आ रहे थे तो दिक्कत थी नहीं। तो मेरा प्लान था कि मैं ऑल इंडिया एक्सप्लोर करूं। तो मेरा प्लान था कि वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में तो रहता ही था, महाराष्ट्र अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, और लास्ट में जो मेरी बकेट लिस्ट में था वो था हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, यूपी से तो मैं हुई। तो पता नहीं उस समय जब मैं जो स्टेशन पर रो रहा था, तो पता नहीं क्या नेचर ने मेरी बात सुन ली और उसने मुझे यहाँ ला के रख दिया। और मैं उस समय वेस्ट बंगाल में था, मैंने बताया ना कि मैं ट्रैवल करने के लिए पूरा तैयार था। तो मैं वेस्ट बंगाल में था, गंगा सागर में रुका था, कलकत्ता रुका कई दिन, गुरुद्वारे में, वो भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के। तो मैं गंगा सागर में रुका था एक फ्रेंड के साथ टेंट में। तो वही मेरा फ्रेंड अभिषेक, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उसने मुझे कॉल किया ऐसे ऐसे। तो एक उसका एक फ्रेंड था, नॉन है ना, जान पहचान का। तो उन्होंने मुझे ऐसे करके ऑफ़र किया कि आप हमारे हॉस्टल में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे रह सकते हैं, वॉलंटरी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी मेरा चलता रहेगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। मैंने दूसरे दिन कलकत्ता से ट्रेन पकड़ी, और हाँ उसकी भी जर्नी आपको बताता हूँ, शायद उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो उसकी जर्नी बताता हूँ। मैंने कलकत्ता को संडे को एक 9 बजे हावड़ा से एक लोकल ट्रेन चलती है आसनसोल के लिए, तो मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी आसनसोल से, सॉरी हावड़ा स्टेशन से, सुबह 9 बजे, संडे का दिन था ना। लोकल ट्रेन पकड़ी, लोकल ट्रेन पकड़ के फटाफट पहुंचा मैं आसनसोल। आसनसोल से एक ट्रेन चलती है लोकल ट्रेन गया के लिए। तो मैं लगभग 11:30-12 बजे के आसपास उतरा के आसनसोल, और उसके बाद मैंने जो ट्रेन पकड़ी, फिर मैं रात को उतरा हूँ, तुरंत सडनली मैंने ट्रेन चेंज की, और ट्रेन चेंज करके मैं रात को आया हूँ गया। गया स्टेशन पर रात भर मैंने बिताई, समझ लो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। गया स्टेशन पे मैंने रात बिताई। गया स्टेशन पे सुबह ही सुबह एक ट्रेन आई गंगा दामोदर करके, तो वो ट्रेन मैंने पकड़ के मैं आया पटना स्टेशन। पटना स्टेशन से 8:30 बजे की ट्रेन थी जो चलती है लोकल मुगल सराय के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। उस ट्रेन में बैठा, मुगल सराय आया लगभग 3-4 बजे के आसपास। 3-4 घंटे मुगल सराय स्टेशन पर बिताए। मुगल सराय से शाम को लगभग 4-5 बजे के आसपास चलती है इलाहाबाद के लिए एक लोकल ट्रेन। तो दूसरी रात मैंने इलाहाबाद में जो स्टेशन है सूबेदारगंज, मैंने नहीं सॉरी इलाहाबाद स्टेशन पे ही रात बिताई मैंने, और ये सर्च कर लिया कि दूसरे दिन सुबह सूबेदारगंज स्टेशन से कानपुर सेंट्रल के लिए ट्रेन चलती है। तो सुबह 5 बजे मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी सूबेदारगंज से, कानपुर सेंट्रल आया लगभग 12-1 बजे के आसपास, और 12-1 बजे के आसपास मैंने कानपुर सेंट्रल से एक लोकल पकड़ी। तब आया मैं अपने गुरसाहिबगंज, जहाँ मेरा यूपी में घर है गुरसाहिबगंज में। तो मैंने संडे को जर्नी स्टार्ट की थी हावड़ा से। तो कलकत्ता से मैंने जो जर्नी स्टार्ट की संडे, मंडे, ट्यूसडे शाम 5:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा हूँ। तो मैंने ये सबसे लंबी जर्नी लोकल ट्रेन से की, और आने के बाद मैं गुरसाहिबगंज अपने घर पे रुका। घर पे रुकने के बाद फिर बस लगभग आई थिंक 2 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। 2 तारीख को निकलने के बाद 3 को दिल्ली आया, फिर से घर पे रुका, और 3 तारीख की रात को दिल्ली से बस थी, और वोल्वो कश्मीरी गेट से बस पकड़ी रात को। 4 तारीख को मॉर्निंग में ऑटो उतरा हिमाचल,
और से बस ली, पहुंचा बंजार। में जो भाई ने मुझे बुलाया था अपने पास, वो आए मुझे बंजार लेने के लिए अपनी गाड़ी से। और बस वो दिन और आज दिन मैं हिमाचल में रह गया। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो 10 अक्टूबर को पूरे 3 साल हो गए हैं। और वैसे अगर देखोगे तो फिर 4 दिसंबर 2021 से परमानेंट रह गया था, लेकिन मेरी स्टार्टिंग हो गई थी 10 अक्टूबर 2021 से। सो ये मेरी जर्नी रही है। अब देखो कितने दिन और यहाँ हूँ। वैसे तो 25 अक्टूबर को मैं घर जा रहा हूँ। अब देखो कितने और दिन रहता हूँ। किस्मत ये है, कहाँ मुंबई रहा 18 साल, 2004 से 2021 तक। और देखो 3 साल यहाँ कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। समय ऐसे ही है, कटता चला जाता है, गुजरता चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ज़िंदगी में। सबका एक दिन स्टेशन आएगा, सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। अब देखो हिमाचल वैसे रह तो लिया बहुत दिन, मन भर गया है, लेकिन पता नहीं ये माउंटेन्स मुझे हिमाचल या पहाड़ मुझे जाने देंगे या यहाँ से उठा के कहीं और रखेंगे। बट अब मेरा मन बहुत भर गया है, हिमाचल से बहुत रह लिया 3 साल। अब ऐसा लगता है कहीं और एक्सप्लोर करूँ, जैसे उत्तराखंड है, कश्मीर है, या और कोई बहुत सारे स्टेट हैं। तो पता नहीं अब कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं। जहाँ भी जाऊँगा आपको अपडेट तो मिलती रहेंगी अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं। तो बस इतना ही था कहने के लिए आज मेरे पास, और कुछ था नहीं। तो बस आज वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि 3 साल कैसे निकल गए कुछ पता नहीं चला। और अभी भी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि शायद परसों ख़त्म है, और जब मैं आया था उस दिन नवरात्रि ख़त्म थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, जहाँ भी जाऊँगा अपडेट तो आपको देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।